Planet Black. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। और एक्सरसाइज 2.3 हम पहले किया है। अब एक्सरसाइज 2.4 के बारे में बात करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं ना। एक्सरसाइज 2.4 बड़ी इजी है। इसमें करना क्या होता है, मैंने डिटेल लिखा है कुछ इसके बारे में, और फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, देख पा रहे हैं आप अच्छी तरीके से? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x + 1 ऑफ फैक्टर। कहने का मतलब ये है कि जो पोलिनोमियल गिवन है आपको, उनमें से x + 1 ये एक फैक्टर होगा, वो किसका है आपको पता करना है। तो मैंने आपको एक पहली कंडीशन बताई थी, अगर ये फैक्टर है, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा किसी को भी जिसका फैक्टर होगा। और डिवाइड करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं कि इसको 0 के बराबर रखेंगे और वो जो वैल्यू आएगी जो इसमें पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हमें एक ही आंसर मिलेगा, वो मिलेगा 0। तब मैं कह सकता हूँ ये फैक्टर इसका है। चलो एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखें जरा, x³ + x² + x + 1। अब क्या करना है भाई, x + 1 = 0, तो x = -1 होगा ना। चेक करो बेटा, ध्यान दो, अभी जस्ट बताया मैंने आपको। और ये वैल्यू ना इसमें पुट करनी है, तो -1 to the power q + -1 to the power square एंड -1 + 1। इसका q करने पर -1 एंड -1 का स्क्वायर करने पर 1 एंड दिस इज दिस इज +1। अब मैंने क्या देखा इसके बाद भाई, मैंने क्या देखा, हमने ये देखा कि x = -1 दे रखा है, x = -1, और ये मैंने इसमें वैल्यू पुट की, तो -1 + 1 -1 + 1 = 0 हो गया ना। 1 से 1 और 1 से 1 कट गया, 2 and 2, माइनस का ये है प्लस का ये है, तो रिमाइंडर 0 आए। और 0 आए तो इसका मतलब क्या है कि वी कंक्लूड दैट, हमें पता चल गया, वी कंक्लूड दैट x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। फिर से चेक करो कि हमें ये पता चल गया कि जो x + 1 है, जो गिवन फर्स्ट है हमारा पोलिनोमियल, उसका एक फैक्टर है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर यहाँ पर 0 आया है। हमारा यहाँ पे रिमाइंडर आया है, वो 0 आया है। अगर 0 नहीं होता इसका मतलब फैक्टर नहीं होता। अगर मैं सेकंड की क्वेश्चन की बात करता हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मैं ये देख पा रहा हूँ कि अगर x = -1 गिवन पोलिनोमियल में रखता हूँ, और जो पोलिनोमियल है x4 + x³ + x² + x + 1 है, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें वैल्यू रखने के बाद मुझे जो कंक्लूड मिला, 1 + -1 + 1 + -1 + 1। अब देख पा रहे हैं भाई, 1 - 1 1 - 1 एंड 1, तो 1 से 1 विदा हो गए, 1 से 1 विदा हो गए, और 1 बचा। और 1 का मतलब है कि 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। मैंने लिखा है x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पोलिनोमियल, जो ये गिवन है। बात क्लियर है ना? आप देख पा रहे हैं ना? ये देखिए, अगर 0 आता तो फैक्टर होता, नहीं है तो नहीं है। बाकी ये क्वेश्चन है, आप खुद चेक करेंगे जो भी पार्ट बचे। मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर चलता हूँ। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। इसमें गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है कि px है और ये gx है। क्या इनसे ये डिवाइड हो रहा है भाई? अगर हो रहा है तो बता दीजिए, नहीं हो रहा तो नहीं है, तो वही बोला गया है। चलो देख लेते हैं एक बार। करना है क्या हमें करना है कि gx से डिवाइड करना है, तो इसको 0 के बराबर रखेंगे। 0 के बराबर रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, x = -1 ना। और वो वैल्यू हमें इसमें पुट करके देखनी है, अगर 0 आ जाए तो फैक्टर है, नहीं तो नहीं है, जो हम पहले कर चुके हैं। चलिए आप एक बार खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कितना सुंदर क्वेश्चन है। दे रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ द px। भाई जो हमें ये दे रखा है ना, इसका एक फैक्टर गिवन है ये, मुझे पता है फैक्टर गिवन है, तो इसमें डिवाइड करने पर 0 आएगा ना। तब मैंने क्या किया कि इस फैक्टर को, आप देख पा रहे हैं ना इसको, हाँ, तो x - 1 = 0, क्योंकि फैक्टर है तो 0 ही निकाला, x = 1, और x की वैल्यू इसमें रख ली मैंने, और 0 के बराबर रख दिया, क्योंकि हमारा k की वैल्यू निकालने का यही प्रोसेस है। तो p1 = 0, क्लियर, ये रखने पर, और 0 बराबर हमने लिखा 1 x की वैल्यू, ये 1 x की वैल्यू प्लस k, इसमें रखा गया है x की वैल्यू। तब स्टूडेंट 1 + 1 + k = 2 हो गया ना। 2 को जब ट्रांसफ़र किया तो -2, तो k की जो वैल्यू आई वो -2 आई।
के की वैल्यू आई वो माइनस के 2 आई, और ये हमें फाइंड करना था। तो जितने भी हमारे पार्ट दर के उसमें सेम करना है कि x इक्वल टू 1 इन सब में रखना है और g को बराबर रख देना है। ट्रांसफ़र करके आपको वैल्यू निकाल देनी किसकी, k की। बात क्लियर है? आई होप ये बात क्लियर होगी। चलिए मैं को सेकंड पार्ट को भी बताता हूँ। सेकंड पार्ट भी बड़ा ईजी है, आप देख पा रहे हैं। सेकंड पार्ट इसमें रूट है, घबराने वाली बात नहीं है। x की वैल्यू मैंने वही बताया था कि आपको 1 और 1 रखनी है, क्योंकि हमारा x + 1 x - 1 इक्वल टू 0 तो रखा है ना। तब मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया, यहाँ पर इस तरीके से कर लेते। तो 1 रखा मैंने और इक्वल टू 0 रख दिया, तो दैट इज़ 2 + k + √2। इन दोनों को ट्रांसफ़र किया तो माइनस का 2 + √2, दैट इज़ योर वैल्यू ऑफ k, इट इज़ योर आंसर। बाकी के पार्ट आप खुद कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 इतना ईजी है, एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का मतलब वेरी सिंपल, कुछ जीरोज़ नहीं निकालना, फैक्टराइज करना है, गिवन है। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को नोट कर लें और फिर फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। 12x² - 7x + 1। दिक्कत यहाँ पर ये है कि पहले जो a आएगा और लास्ट में जो c होगा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई ना करें आप, उसके फैक्टर कर लें डायरेक्ट। तो 12 के फैक्टर मैंने किए दिस वन एंड 1 मैंने लिखा सेम का सेम। अब इनको मुझे जोड़कर घटाकर इस तरीके से करना है कि मुझे 7 लाना है। तो मैंने यहाँ पे 4 3 जब मल्टीप्लाई करके तो सेम उतना ही आएगा जो मल्टीप्लाई करके लिखा है। तो स्टूडेंट्स 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, तो 3 4 जा 12, जो कि 12 आना था हमारा, इसका भी 12 है। और 7 -4 एंड -3 इक्वल टू 7 माइनस का। फिर से ध्यान दो बेटा, a यहाँ मानता हूँ ax² + bx + c में a और c को मल्टीप्लाई करेंगे और इनके फैक्टर करने के बाद मल्टीप्लाई में तो सेम उतना ही आएगा जितना इनका मल्टीप्लाई है, और प्लस करके या माइनस करके हमें क्या लाना है, इतना लाना है जो यहाँ पर x के कोएफिशिएंट होता है। तो मैंने ऐसे किया, -3x और माइनस का 4x, 3 और 4 मैंने लिया है खुद से। अब यहाँ से 3x कॉमन लिया तो 4x - 1 चेक करो, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो 4x प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा। अगेन कॉमन लिया तो 3x - 1 फैक्टर करना था, इट इज़ द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। 4x - 1 3x - 1 इट इज़ द फैक्टर ऑफ 12x² - 7x + 1। चेक करो बेटा और ध्यान दो, जितने भी आपको 3 पार्ट और दे रखे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ, ट्राई करना है और सभी ईजी हैं, हो जाएंगे। और नहीं होंगे तो फिर एक बार फिर कमेंट करें और मेरे पर्सनल विंडो पर आप मैसेज करें, तब मैं आपको बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है, एक बार पहुँचते क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है, लेकिन देख लेते हैं। ऐसे भी जस्ट फैक्टर किया हमने, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये कि ये क्यूबिक है। x³ - 3x² सॉरी 2x² - x + 2। अभी स्क्वायर वाला किया है हमने, बट यहाँ पे क्यूब है। तो इसका फर्स्ट पार्ट कोई एक मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम ही है, लेकिन एक बार देख लेते हैं कैसे है। ध्यान दो, इसमें करना क्या है कि सबसे पहले वी नीड टू कंसीडर ऑफ द फैक्टर ऑफ 2। यहाँ पर 2 है ना, तो 2 के फैक्टर देखे मैंने क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मेरे को पॉसिबिलिटी है कि ये 1 से प्लस माइनस से डिवाइड हो सकता है, 2 से प्लस माइनस से डिवाइड हो सकता है। तब मैंने क्या किया कि कोई एक वैल्यू निकाली x = 1, पुट करके देखा इसमें, इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0 देन आगे बढ़ते हैं फिर। तो मैंने चेक किया, चेक करने के बाद मुझे वैल्यू रखने के बाद मिला 0। क्या मिला? 0। कब? जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी। क्यों रखी? क्योंकि 2 का जो एक फैक्टर वो 1 है। अब चलते हैं आगे। तो मुझे ये पता चल गया कि x - 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वन। भाई जब मैंने 1 की वैल्यू रखी इसमें, तो इसका मतलब x = -1 होगा, और x = 1 है तो 1 को ट्रांसफ़र किया तो x - 1 हुआ, और x - 1 इसका फैक्टर हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आया। पहले वाली बातें रिकॉल हो रही है। अब स्टूडेंट मैंने इसका डिवाइड किया किस में, गिवन पॉलिनोमियल में, और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 मिला, इसका मतलब कि फैक्टर था। फैक्टर के बाद ये मुझे कोशिएंट मिला, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अभी इसका भी फैक्टर करना है। आप देख पा रहे हैं ना, अब इसका भी फैक्टर करना है मुझे। तब मैं देखता हूँ कि इसको फैक्टराइज करता हूँ तो -2x + x, इसका मतलब -x -2 दे रखा है। कॉमन लिया x - 2, x कॉमन लेने के बाद यहाँ से 1 लिया तो x - 2, अगेन कॉमन लिया, दैट इज़ x + 1, x - 2 एंड x - 1। ये फैक्टर होगा, फैक्टर ही करना था आपको बच्चे, ध्यान दो। ये तो मैं सेम लिखता जा रहा हूँ क्योंकि इसके फैक्टर करने थे मुझे। आई होप बात क्लियर होगी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को कि क्यूब वाले में पहला एक कोई पॉइंट जो फैक्टर निकलेगा, लास्ट वाले टर्म से फैक्टर निकालना है, उस फैक्टर को उसमें रख के देखना है। 0 आएगा तो उसका फैक्टर बना लेना है, जीरोज़ बना लेना है।
और जीरोज बनाने के बाद डिवाइड करना, और डिवाइड करने के बाद ये कंडीशन आएगी लास्ट में क्यूबिक जो स्क्वायर वाला टर्म होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको आपको फैक्टराइज कर लेना है और उसके बाद आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, जो मैंने नहीं लिखा आप लिख देंगे। बाकी के पार्ट बड़े इजी हैं, आप खुद करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि सभी इजी हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा फोकस करना है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना है। राइट, पार्ट थर्ड है, देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा सी लग रही है लेकिन है नहीं। x³ + 13x² + 32x + 20 थ्योरम को अप्लाई करते हैं कि इसमें किस किस का डिवाइड जा सकता है, इतने सारे से डिवाइड जा सकता है। तब फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और क्या करता हूँ, और अप्लाई करने के बाद मैंने देखा कि इन सारों में से कोई एक लेता हूँ। पहले मैंने क्या किया, x = -1 लिया और इसमें रखने की कोशिश की, तब मुझे मिला कि 0 मिल गया। माइनस वैल्यू रखा मैंने तो 0 मिला। अब मुझे पता चल गया कि जब ये x ध्यान दें x = -1 था तो ट्रांसफ़र करने के बाद x + 1 बना, तो x + 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ से देखिए ये है x + 1 इज़ द फैक्टर ऑफ x³ + 13x² + 32x + 20। अगर ये फैक्टर तो डिवाइड करूँगा मैं, क्योंकि मुझे और भी फैक्टर फाइंड करने ना। डिवाइड करने के बाद मुझे ये मिला, आप देख पा रहे हैं x² + 12x + 20, और फिर वही कंडीशन कि इसको फिर फैक्टराइज करना है, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। तो मैंने फिर फैक्टराइज किया इसको इस तरीके से, पिछले वाले क्वेश्चन में भी ये किया था मैंने। और फिर अब x + 1 x² + 12x + 20, अब मैंने क्या किया, इसको फैक्टराइज करने के बाद ये लिखा, ये मुझे पता चल गया कि एक फैक्टर है क्योंकि अभी डिवाइड किया है, रिमाइंडर 0 आया। अब मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, 20 के फैक्टर करने के बाद मुझे 12 लाना होता है। तब मैंने क्या किया कि 20 को 10 2 = 20 होते हैं, तो 10 और 2 लिखा, और उसके बाद कॉमन लेने के बाद मुझे x + 1 x + 1 और x + 2 ये हमारे फैक्टर मिल गए। फैक्टर ही निकालना था, फैक्टर ही मिल गए, इट मीन्स इट इज़ माई आंसर। ये आपका आंसर है, ये मेरा आंसर है, मैंने निकाला तो मेरा आंसर होगा ना। चलिए आपको ऐसे सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट इजी था, वो मैंने सॉल्व कर दिया। फोर्थ पार्ट आपको खुद सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज को आप बेहतर से प्रैक्टिस करेंगे और रिवाइज करेंगे और कंप्लीट वर्क करेंगे। थैंक यू वेरी मच।